नमस्ते सर। और मदर इंडिया, क्या हालचाल है? भगवान से अपनी बेटे के लिए सद्बुद्धि मांग लिया नहीं? और भगवान ने तथास्तु किया कि नहीं? हाँ, सब ठीक हो जाए, मेरी जिंदगी में सब अच्छा रहे, यही मांगा है ना तुमने? लेकिन क्या तुम नहीं जानते कि भगवान ने मुझे ऑलरेडी अपना आशीर्वाद दे दिया है। मैं जिंदगी में बहुत खुश हूँ। आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन। माँ, तुम्हें क्या हुआ माँ? तुम रो क्यों रही हो? हाँ, मैं तुम्हारे लिए रो रही हूँ बेटा, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम्हारी खुशी मेरी खुशी है, ये बात तुम्हारे कब समझ में आएगी? माँ आखिर मुझे क्या हुआ है? मैं ठीक ही तो हूँ, है ना? हाँ, खा पी कर मौज कर रहा हूँ, और क्या चाहिए जिंदगी में? तुम मुझे ये बताओ। यही सब कुछ नहीं है बेटा, तुम्हारे पिता को माँ का प्यार नहीं मिल पाया, उन्हें उसकी कीमत ही नहीं पता। लेकिन मैंने तुम पर अपनी सारी ममता न्यौछावर कर दी है। मैं दिल से तुम्हें सुखी देखना चाहती हूँ बेटा। मैं चाहती हूँ तुम जीवन में एक बहुत बड़े आदमी बनो, बस। आप क्या चाहती हो माँ? तुम यहाँ से कहीं दूर जाकर कोई अच्छे काम पे लग जाओ बेटा। क्या आप ये नहीं चाहती कि मैं आपके साथ में रहूं? देखो त्रिशूल, तुम्हें जिंदगी में कुछ हासिल करना होगा। इस तरह तुम यहाँ पे और कितने दिन तक रहोगे? उन अमीरों के पीछे पीछे घूमने से कुछ नहीं होने वाला बेटा। माँ, तुम जरा समझो। बड़े मालिक ने अभी अभी हमें एक बड़ा प्रोजेक्ट दिया है। छोटे मालिक ने मुझे हर पड़ाव में उनके साथ खड़े रहने को कहा है। ये सब हो जाने पर क्या करना है ये मैं जरूर सोचूंगा, ठीक है ना? बस यूं ही मेरी बात को टाल रहे हो। इन सब से कुछ नहीं होने वाला। पता है, कल कोई और कारण देकर तुम मुझे शांत करा दोगे ना? नहीं माँ, बड़े मालिक भी मेरे बारे में सब जानते हैं ना। हाँ, वो मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देंगे। 25 सालों से हमारा कितना उद्धार हुआ है, मैं देख रही हूँ। बड़े बंगले में वो रहते हैं और हम छोटी सी झोपड़ी में सड़ रहे हैं। माँ, आखिर तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो माँ? तुम क्या चाहती हो कि मेरा भी बड़ा नाम हो, है कि नहीं? ठीक है, मैं सोचूंगा। अब चलो घर चलो पहले। चलो माँ, चलते हैं। चलो चलो, चीयर अप। एक और सौतेली माँ, दूसरे और सौतेला बेटा। सौतेले बेटे के लिए आंसू बहाने वाली माँ, और सौतेली माँ के लिए तड़प रहा बेटा। असली बेटा वहाँ चैन की जिंदगी जी रहा है। मैंने इतने सालों पहले जो निर्णय लिया था वो बिल्कुल सही था। गुरुदेव, मेरे मन में अभी भी कई सारी उलझनें हैं। कैसी उलझन? उन दोनों में से मुझे किसके करीब जाना चाहिए, ये उलझन है। उन दोनों में ही मेरे आदिशेष की छाया है गुरुदेव। अगर मैं त्रिशूल के करीब जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैं त्रिविक्रम को धोखा दे रही हूँ, और वैसे ही त्रिविक्रम के करीब जाती हूँ तो तुम्हारी उलझन सहज है। हमने उन दोनों में से असली आदिशेष के बारे में पता लगाने हेतु सारे उपायों का उपयोग कर लिया है। इसलिए अब हमारे पास केवल भावनाओं का मार्ग ही शेष है। अब मैं क्या करूं गुरुदेव? तुम्हें सबसे पहले उन दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। उसके मन स्थिति को अच्छे से जानने की कोशिश करो। धीरे धीरे उन्हें भी तुम्हें समझने का अवसर दो। उनके मन में पिछले जन्म का स्मरण अवश्य होगा। आदिशेष हो तो आदिशेष का स्मरण, नहीं तो अपने पिछले जन्म की कोई और बात। किसी भी मनुष्य को अपने पिछले जन्म की बातें अवश्य याद रहती हैं। ऐसा है तो मैं इस कार्य को शीघ्र ही आरंभ कर दूंगी गुरुदेव। त्रिविक्रम, अब शुरू होगा तुम्हारी जिंदगी का नया अध्याय। मैं जानता हूं कि तुम भगवान पर ज्यादा विश्वास नहीं करते, लेकिन इन सब के पीछे एक महान शक्ति है। शक्ति का ध्यान करते हुए अपनी सफलता की प्रार्थना करो। ओके डैड।
ओम वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गजाननं भूतगणादि सेवितं कपित जम्बुफलसार भक्षितम्। नंदीश, आरती लो। ये लो। अब तक मैंने जो कुछ भी किया है वो सब मैंने खुद के बलबूते किया है। मेहनत करके इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। अब तुम एक नए सफर पर निकल पड़े हो। मैं तुम्हारा पिता हूं, लेकिन इस विषय में मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। इट्स ऑल योर्स। थैंक्स डैड। आपने मुझ पर जो विश्वास दिखाया है मैं उसे कभी टूटने नहीं दूंगा। मैं और त्रिशूल इस पर साथ में काम करेंगे। गुड, ऑल द बेस्ट। अब तुम जो भी निर्णय लोगे उस पर सोच विचार जरूर करना। इन केस कोई परेशानी हुई, आई एम अवेलेबल। यू कैन कॉल मी एट एनी टाइम। तुम सबको अपने जैसा ही समझो। तुम बॉस हो, इस बात का ईगो नहीं होना चाहिए तुम में, और गुस्से को कंट्रोल करना सीखो। ओके? थैंक्स डैड। दमयंती, प्रसाद लो। कांग्रेट्स भाई। थैंक यू रीना। त्रिविक्रम। हाँ डैड। थैंक्स माँ जी। माँ कैसे हुई मैं तुम्हारी? मुझे माँ बुलाने के पीछे क्या वजह है? वो मैंने बस ऐसे ही कह दिया। ऐसे हो या वैसे, मुझे माँ नहीं कहोगे। मेरे पति को क्या कहकर बुलाते हो? बड़े मालिक। और मेरे बेटे को? छोटे मालिक। तो फिर बताओ, मुझे माँ क्यों कहते हो? अब से तुम मुझे मैडम कहकर बुलाओगे। एक और बार अगर तुमने मुझे माँ कहा ना, तो फिर देखना। ठीक है मैम। ठीक है मैडम, सॉरी। हे त्रिशूल। छोटे मालिक। दीदी, जीजा जी ने बिजनेस ऑफर किया है तुम्हारे बेटे को। इसके साथ उस नौकर का काम करना मुझे पसंद नहीं आ रहा। अभी कुछ कहने मत जाना, तुम्हारे जीजा जी तुम पर ही गुस्सा करेंगे। नागलोक का ये हार अप्रतिम हार है। नागमणि जितना ही पवित्र ये हार भी है। एक महान तंत्र तैयार करती हूं। इस हार के द्वारा महान सिद्धियां हासिल कर सकती हूं। अब मेरे लक्ष्य हासिल करने के लिए, मेरे भविष्य के कार्यों के लिए ये हार ही मेरी मदद करेगा। अब 3 दिनों के बाद इस हार से एक अमूल्य वृद्धि होगी। इस हार से एक चूर्ण की उत्पत्ति होगी। उसका उपयोग कर मुझे जो करना है मैं वो कर सकती हूँ। इस पर मेरी शक्तियों का इस्तेमाल करके मेरा कार्य पूर्ण कर लूंगी। मेरा पोता हमेशा खुश रहना चाहिए।
ओम कालिकाय नमः। चंद्रू, चंद्रू मेरे शूज ले आना। चंद्रू क्या कर रहे हो, जल्दी करो। अरे अंकल, आपने क्यों तकलीफ की? मैं चंद्रू से कह रहा था। जूते ही तो हैं। जूते लाने में क्या है छोटे मालिक? अगर वो लाए या मैं ले आऊं? लेकिन अंकल, वो मुझे लेस बांधनी नहीं आती, इसीलिए मैं चंद्रू से कह रहा था। समझिया, इतनी सी बात है ना, कोई बात नहीं। अंकल, अरे नहीं अंकल, आप क्या कर रहे हैं? रहने दीजिए प्लीज, ऐसा मत कीजिए प्लीज। छोटे मालिक, त्रिशूल को भी बचपन में ना लेस बांधना नहीं आता था, मैं ही बांधता था। शैतान जानबूझकर उसे खोल देता था। आपको भी बचपन में मैंने बहुत खिलाया है। जब आप स्कूल जाते थे तब जूते मैं ही पहनाता था, तो अब भी पहना दूंगा। आप भी तो मेरे बेटे जैसे ही हैं। दीजिए ना छोटे मालिक। मुझे अरे अंकल, सॉरी किस लिए छोटे मालिक? नहीं अंकल, आप भी हमारे घर वालों की तरह ही हो। आपसे ये सब काम करवाना मतलब मुझे। अरे घर वाला हूं तो कुछ भी कर सकता हूं ना। देखिए परफेक्ट है या नहीं। अगर आपने बांधा है तो परफेक्ट ही होगा। अंकल एक मिनट, मेरे डैड ने आज तक कभी मुझे शूज भी नहीं पहना है और ना ही मेरे लेस बांधे। थैंक यू अंकल। दीदी, आज खाने में स्पेशल क्या है? ए त्रिशूल, कहाँ जा रहे हो? चलो नाश्ता करते हैं। तुम बैठो, मैं अपना फोन लेकर आता हूँ। ओके? अरे जाओ, चुपचाप जाकर बैठ जाओ, मैं अभी आया। उठो वहां से। ए, सुनाई दिया कि नहीं? उठो। रीना, इसको नीचे बिठा के नाश्ता दो। तुम्हारी जगह वहां पर है, यहां नहीं। चलो जाओ।
त्रिशूल, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? क्या हुआ? वो छोटे मालिक, वो मुझे बचपन से ही नीचे बैठकर खाने की आदत है ना, इसलिए यहाँ बैठकर खाने का मन किया। उठो, वहां बैठो। कोई बात नहीं छोटे मालिक, आप जाइए। नहीं नहीं त्रिशूल, उठो, जल्दी उठो। कोई बात नहीं छोटे मालिक, प्लीज। मैं तुम्हें यहाँ बैठने नहीं दूंगा त्रिशूल। चलो उठो, सुनिए। उठो, मैंने कहा उठो। छोटे मालिक मेरी बात तो सुनिए आप। चुपचाप वहां बैठो, हम बाद में बात करते हैं। चलो चुपचाप। मेरी बात नहीं सुनेंगे? आप मुझसे प्यार करते हैं ना? प्लीज जाइए, प्लीज 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 छोटे मालिक जाइए जाइए। तुम यहाँ क्यों बैठे हो? डैड, मैं कब से उसे यहाँ बुला रहा हूँ, लेकिन एक वो है कि मेरी बात मानता ही नहीं। आखिर बात क्या है? कुछ नहीं बड़े मालिक, मैं यहीं पे खा लूंगा। ये फोटोशूट किस लिए? काफी साल गुजर गए, मैंने सोचा क्यों ना एक फैमिली एल्बम हो जाए। आओ वी आर रेडी। तुम यही खड़े रहो। हाँ, वो मुझे भी फोटो की यहाँ हमारे परिवार का फोटोशूट चल रहा है, तुम क्या करोगे? बाकी को बुलाना पड़ेगा क्या? कम कम। अरे पीछे टी पॉट पड़ा, कौन हटाएगा इसे? नंदीश, फैमिली फोटो में तुम भी आओ। अब हमारा क्यों मालिक? आप खिंचवा लीजिए। अरे मैंने कहा ना। जो इस दुनिया को दिखाई दे रही है, सच्चाई उसके पूर्ण विपरीत है। अमीरों के घर में जो बच्चा रह रहा है वो मेरा पोता है। इस महामारी से छल करने का अंजाम यही होगा। ए दिग्विजय, तूने मेरा नक्शा चोरी किया था ना? अब देखो, अपने बेटे को प्यार करने की खुशकिस्मती नहीं मिल पाई तुम्हें। मुझसे छल करने की यही सजा है तेरी। नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। छोटे मालिक रुकिए 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 रुकिए। क्यों भाई, क्या हुआ? थोड़ा सा रिवर्स लेंगे, फिर बताता हूँ। क्या है यार, तू भी छोटे ना। मालिक आप रिवर्स तो लीजिए, फिर बताता हूँ। पीछे चले हम और पीछे चले। हाँ बस बस हम पहुंच गए। हाय शिवानी। ओह हाय। आप यहाँ कैसे? वो नेचर का मजा उठाने के लिए आ गई थी। शिवानी जी, आपसे एक सवाल पूछना था, अगर आपको बुरा न लगे तो। पूछिए ना, कोई बात नहीं। आप फॉरेन से यहाँ आई हो और रिप्यूटेड बिजनेस वुमन भी हो, फिर भी आपको क्यों हमेशा ये जंगल, पार्क, इन सब जगहों पर घूमना अच्छा लगता है? मुझे नेचर में रहना अच्छा लगता है। नेचर मतलब प्रकृति, ये हरियाली। हरियाली मतलब हमारी धरती माँ। इसीलिए जब भी फ्री होती हूँ तो मैं यहाँ टहलने आ जाती हूँ।
जिंदगी में हम चाहे जो कुछ भी कर लें, पर खुशी तो हमें इन्हीं चीजों से मिलती है। हम चाहे करोड़ों पैसे कमा लें, अगर खुश ना हो तो उन पैसों का क्या फायदा। ये बात तो सही है, बट वंस अगेन सबको अलग अलग चीज करने से खुशी मिलती है। हाँ, आपको जिस चीज से खुशी मिलती हो जरूरी नहीं मुझे भी उसी चीज से खुशी मिले। या सो आपको क्या करने से खुशी मिलती है? प्यार। अगर कोई प्यार करने वाला हो तो जिंदगी खुशहाल हो जाती है। कहीं शिवानी मुझे कोई सिग्नल तो नहीं दे रही है? प्यार, खुशी का दूसरा नाम। जो बात वो मुझे डायरेक्टली नहीं कह सकती वो इस तरीके से कह रही है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो होता है सब अच्छे के लिए होता है। वाह शिवानी, आपकी तो बात में दम है एंड आई फील द सेम वे। बट शिवानी, सिर्फ कहने के लिए प्यार बहुत आसान होता है, लेकिन जिंदगी में असली प्यार मिलना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए जब तक कोई हमें समझने वाला, हमें अपने जान से भी ज्यादा प्यार करने वाला ना मिल जाए, तब तक हमें किसी से भी शादी नहीं करनी चाहिए। सच्चा प्यार ना हो तो जिंदगी वेस्ट हो जाती है। हाँ, कहने को तो प्यार बहुत ही आसान है, पर जिस तरह का प्यार चाहिए वो मिलेगा या नहीं, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। ये सब तो किस्मत का खेल है। मतलब आप भी शायद अपने प्यार को ही ढूंढ रही हो। और क्या जिस प्यार को आप ढूंढ रही हो, क्या वो आपको मिला? खोज अभी भी जारी है। जिसे मैं ढूंढ रही हूं, अगर वो मुझे इतनी आसानी से मिल जाता तो। खैर छोड़िए, ये बातें क्या करनी। तो इसका मतलब आपको भी अपना सच्चा प्यार नहीं मिला? नहीं मिला। मुझसे सच्चा प्यार करने वाला अब तक नहीं मिला। वाह, समझ गया, ये इशारा मेरी ही तरफ था। मैं यही खड़ा हूं फिर भी मिला नहीं, ये कहकर मुझे जलाने की कोशिश कर रही है। कोई बात नहीं, प्यार में ये सब बहुत कॉमन है। इट्स ओके। हाँ, सो आप जिसे ढूंढ रही हैं वो आपको जल्द से जल्द मिल जाए, यही दुआ है मेरी। वैसे भी मैं भी प्यार ढूंढ रहा हूं। एनीवेज, आई विल सी यू सून शिवानी। या बाय। दमयंती, दमयंती, बैठो। क्या हुआ जी? हर दिन तुम्हारे मुंह से बेटे की शादी के बारे में सुनकर मैं पक चुका हूं, इसलिए मैंने एक लड़की देखी है। ये है उसकी फोटो। लेकिन आपने सडनली ये फैसला कैसे ले लिया? आप तो हमेशा आराम से देखेंगे, देख कर करेंगे, ये कहते थे। वैसे लड़की है कौन? हमारे स्टेटस वाली तो है ना? दमयंती, कोई भी फैसला मैं बिना सोचे जल्दबाजी में नहीं करता। मैं इस बारे में बहुत दिनों से सोच रहा था। विजय प्रसाद जी हैं, डीसी। खानदान भी बड़ा है और उनकी बेटी
एमबीए कर रही है, हमारे स्टेटस को अच्छे से मैच करेगी। लेकिन जी फिर भी पता नहीं क्यों मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। दमयंती, उसकी भी एक जिंदगी है, ये हम कैसे भूल सकते हैं भला। काम के साथ साथ जिम्मेदारी भी जरूरी है। एक बार शादी हो जाए जिम्मेदारी भी आ जाएगी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन इस विषय में हमने आज तक त्रिविक्रम से तो बात नहीं की। नाम लिया और हाजिर। ए त्रिविक्रम। हाँ। और कहाँ गए थे? कैसा चल रहा है काम? वही प्रोजेक्ट के लिए जगह देखने गए थे डैड। आगे क्या काम करना है सभी डिसाइडेड है। गुड। अब देखो बेटा, एक और काम करना है तुम्हें। मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की देखी है। उसकी शादी तुम्हारे से होगी ये सोच लिया है मैंने। देखो उस लड़की की फोटो। तुम्हारे डैड ने तुमसे कुछ कहा, उसका कुछ जवाब तो दो। क्या हुआ? फोटो देख के बताओ, यस या नो। आपकी पसंद ही मेरी पसंद है डैड। अगर आपने डिसाइड कर लिया है तो मुझे पूरा विश्वास है डैड। मैं ये शादी करने के लिए तैयार हूं। हाउ स्वीट। जब तक कोई हमें समझने वाला, हमें अपने जान से भी ज्यादा प्यार करने वाला ना मिल जाए, तब तक हमें किसी से भी शादी नहीं करनी चाहिए। सच्चा प्यार ना हो तो जिंदगी वेस्ट हो जाती है। छोटे मालिक ने जो वहां कहा और जो यहाँ हो रहा है, ये तो पूरा उल्टा है भाई। ये कैसे इतनी आसानी से मान गए? जब हम बाहर गए थे तब आपने प्यार को लेकर कहा कि प्यार कैसा होना चाहिए। अगर लव नहीं तो लाइफ नहीं, और वही जरूरी भी है। ठीक है, मैं भी मानता हूं। लेकिन घर आने के बाद जब बड़े मालिक ने आपको फोटो दिखाई तो आपने तुरंत हाँ कह दी। ये कैसे हुआ? क्या करूं त्रिशूल, मैंने किसी को पसंद भी तो नहीं किया है। नहीं नहीं छोटे मालिक, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, मुझे पता है। जब भी देखता हूँ या तो आप पेंटिंग करते हैं या अपनी दुनिया में ही रहते हैं। आपके मन में कोई तो है। अपने मन की बात को छुपाकर आप इस रिश्ते के लिए हाँ कह रहे हैं, है ना? त्रिशूल, कहते हैं कि हमारे वक्त और हालात सब कुछ बयान कर देते हैं। मेरे डैड को मुझे लेकर कोई अच्छी ओपिनियन है, वो मुझे खास पसंद नहीं करते हैं। और ऐसे में इतना बड़ा प्रोजेक्ट देखकर सारी जिम्मेदारी मुझ पर सौंप दी है। इस बात का और उसका क्या संबंध है छोटे मालिक? देखो त्रिशूल, डैड के लिए मैं अभी भी एक लापरवाह बेटा हूँ, और ऐसा नहीं है कि इस प्रोजेक्ट को देने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी भी कहीं ना कहीं वो मुझ पर नजर रखे हुए हैं। ऐसे समय में अगर मैंने ये कह दिया कि मैं लव मैरिज करूंगा, और अगर मैंने ये कह दिया कि आपकी दिखाई हुई लड़की मुझे पसंद नहीं है, तो सोचो, तब सभी घर वाले बहुत दुखी हो जाएंगे। मेरे मन में कोई और है, मैं ये मानता हूं, लेकिन इससे सबको हर्ट होगा यार। और अब वो टाइम आया है कि डैड को मुझ पर भरोसा हो रहा है, तो इन सब बातों से मैं उनका मूड क्यों खराब करूं? लेकिन आप जिससे प्यार करते हैं, जो आपके मन में है, वो अभी तक मैंने उससे मेरे दिल की बात बताई भी तो नहीं है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मुझे पसंद करती है या नहीं। इसीलिए डैड ने जो डिसाइड किया है उसे ही फॉलो करना मेरे लिए ठीक रहेगा। और मुझे लगता है कि इस समय यही डिसीजन सही रहेगा।
ये डिसीजन आपको सही लग रहा है ना? हे भगवान, मैं कौन सा डिसीजन लूं? जल्दी जाकर मुझे मेरे लव के बारे में सब क्लियर करना होगा, वरना कहीं माँ ने मेरे लिए कोई लड़की पसंद कर ली तो। नहीं। छोटे मालिक, मुझे कुछ काम याद आया। जाओ। सुनिए जी, मालिक के घर में शादी की तैयारियां चल रही हैं। हम भी अपने घर में शादी की तैयारी करें क्या? अरे मधु, तुमसे शादी करके ही मुझसे रहा नहीं जा रहा है। अब मैं दूसरी शादी करूंगा तो पागल ही हो जाऊंगा। बाप रे बाप, नहीं क्या चाहिए। मैं आपकी शादी की बात बिल्कुल नहीं कर रही, हमारे बेटे की बात कर रही हूँ। ओह, तो ऐसा बोलो ना, मैं कुछ समझा ही नहीं था। अरे अभी उसकी उम्र ही क्या है मधु? अब वो छोटा नहीं रहा, उन दोनों की उम्र भी तो एक है, तो इसकी भी शादी कर देनी चाहिए। इतनी क्या जल्दी है उसकी शादी की? हाँ, मुझे पता है, मेरे बेटे के पास कोई ढंग का काम नहीं है ना, इसलिए आप उसकी शादी करने के लिए इतना ज्यादा सोचे जा रहे हैं, है ना? बस करो, घूम फिर कर तुम बस उसी बात पर आ जाती हो। जो सच है वही बोल रही हूँ। देखो, जब वक्त आएगा तो उसकी राय जानकर उससे बात करेंगे। तुमसे और बात की ना तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। मैं आपसे प्यार करता हूँ, ये बात आपको अच्छे से पता है। अब देखिए, ये बात जब दोनों को पता है तो फिर इस बात को इलास्टिक की तरह खींचने का कोई मतलब नहीं है ना मैडम? इसीलिए हम दोनों बात करके एक अनुबंध कर लेते हैं। हार्ट टू हार्ट अगर कनेक्ट हो जाए तो कोई बाधा नहीं रहेगी, है ना? तो फिर देर किस बात की मैडम? मैंने उस दिन आपको सब कुछ बता दिया था, आपको सब पता है। तो अब जल्दी हाँ कह दीजिए ना मैडम। त्रिशूल, 1 मिनट। तुम मुझसे प्यार करते हो, ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, लेकिन वो क्या है ना कि अब तुम्हें अपने मन को और अपने विचारों को बदलना होगा। हैं? क्या बदलना होगा? हाँ, क्योंकि हम सिर्फ दोस्त हैं। मैं तुमसे प्यार नहीं करती त्रिशूल। मैं तुम्हें दूर करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, पर मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती। ये आपने क्या बोल दिया मैडम? ऐसा सब नहीं बोलते हैं। आप लड़कियां ऐसी होती हैं, ऐसी बातों को आप अपने वैनिटी बैग में ही लेकर घूमती हैं। अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन सामने आए तो बस निकालकर मुंह पे मार दो, और वो भी हंसते हंसते बोल देती हैं। मैडम, दिल पे पत्थर रख के ऊपर से बस मुस्कुराती रहती हैं। आप ये कैसे कर लेती हैं मैडम? त्रिशूल, 1 मिनट। मैं जो कह रही हूँ वो सुन तो लो। नहीं मैडम, आप जो भी कह रही है वो तो मैं सुनूंगा ही, लेकिन आज जो मैं कहूंगा आप भी सुनिए। वेरी गुड। आप मुझे पसंद करें या ना करें, लेकिन आप ही मेरी गर्लफ्रेंड हैं, इस बात को मैंने अपने दिल पर लिख लिया है और फिक्स कर लिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मुझसे प्यार करना ही होगा, इसका मेरे पास कोई राइट नहीं है। इसी तरह मैं आपसे प्यार ना करूं ये कहने का आपको कोई राइट नहीं है मैडम, क्योंकि मैं आपसे सिर्फ प्यार नहीं करता हूं, आराधना करता हूं, पूजा करता हूं। देखिए, छोटे मालिक कहते हैं कि प्यार ऐसा होता है, प्यार वैसा होता है, लेकिन आज उन्होंने घर वालों को शादी के लिए हाँ कर दी है। लेकिन मैं वैसा नहीं हूं मैडम, प्यार आपसे ही करता हूं, शादी भी आपसे करूंगा। और मैं ये बातें सिर्फ कह नहीं रहा हूं, ये मेरा वादा है। आपका नाम सिर्फ मेरे दिल पर नहीं मैडम, मेरे दिल के अंदर भी आपका नाम लिख लिया है मैंने। ये त्रिशूल जो है वो सिर्फ शिवानी का है, और शिवानी सिर्फ और सिर्फ त्रिशूल की, और यही सच है। बाय। क्या हो मॉम, आपने मुझे बुलाया? बेटा, तुम्हारे पापा चाहते हैं कि कल लड़की देखने उनके घर जाओ तुम। भांजे, तुम कुछ भी कहो, तुम्हारी तो लॉटरी लग गई। मतलब हमारे घर में भी शहनाई बजने का वक्त आ गया है। तुम्हारे पापा ने कहा है कि लड़की वालों के घर की लोकेशन भेज देंगे वो। ठीक है मॉम। ओहो, क्या बात है सरकार, आज तो घर पे ही है, काम पे नहीं गए? हाँ माँ, एक गर्मा गर्म कॉफी पिला दो, स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। हाँ बेटा, यही काम के लिए तो मैं घर पे हूँ, कॉफी बना दो।
सिर्फ नाम के लिए। तेरे पिताजी की मैं पत्नी हूँ इस घर में। अच्छी बात होती अगर तू मुझे नौकरानी कह के बुलाया होता बेटा। हाँ हाँ, बस इसे ही सारी दिक्कतें हैं। इसकी बातें सुनो तो लगता है कि घर में बस यही एक परेशान इंसान है। रुको 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 रुको, ये क्या पिताजी, तीसरा महायुद्ध अब तक खत्म ही नहीं हुआ है क्या? या अभी अल्प विराम जारी है? क्या हुआ माँ, क्यों परेशान हो तुम? तू मेरे पेट से पैदा ही क्यों हुआ? ये क्या कह रही हो माँ तुम? कैसी बातें कर रही हो? अगर तू किसी और के घर में पैदा होता तो ये बहुत अच्छा होता। घर, पैसा, सारा सुख होता तेरे पास। लेकिन अब देखो, हमारे साथ गरीबी में तू भी पिस रहा है। माँ प्लीज तुम ऐसी बातें तो मत करो माँ। ऐसा क्यों ना बोलूं मैं? तू मेरे पेट से पैदा हुआ इसलिए तेरी ऐसी हालत है। ना सुख है ना खुशी है। हम तुझे एक अच्छी जिंदगी भी नहीं दे पा रहे हैं बेटा। माँ ये क्या बोल रही हो तुम? हे त्रिशूल, उसकी बातों का जवाब देकर अपना दिमाग खराब मत करो। जाओ अपना काम करो। हाँ हो गया है, सबका दिमाग खराब हो गया है। बिल्कुल चुप। पिताजी बस एक मिनट। माँ 3 वक्त के खाने के लिए मुझे कोई परेशानी नहीं होती है। एक अच्छे जीवन के लिए इससे ज्यादा और क्या चाहिए? मेरी बातों का तुझ पे कोई असर नहीं होता ना, और तेरे पिताजी को जिम्मेदारी का कोई एहसास भी नहीं। माँ देखो, आओ देखो, तुम मेरी प्यारी माँ हो ना? और आज मैं बहुत खुश हूँ। पहले दिमाग के इस कीड़े को निकाल फेंको, ठीक है? कीड़ा मेरे दिमाग में नहीं, वो तो तुम दोनों के दिमाग में है। चलो हटो। त्रिशूल त्रिविक्रम के बारे में क्या बोलकर गया नीली? उसका क्या मतलब है? मतलब उसने तुम्हें जो भी कहानी सुनाई शिवानी, उसमें से सिर्फ तुम्हें यही याद रहा क्या? मेरे लिए जो बात जरूरी है मैं वही सुनूंगी ना नीली। वो तो ठीक है। गुरुजी ने क्या कहा था तुम्हें याद है? अगर इस जन्म में आदिशेष मुझे भूलकर किसी और लड़की को पसंद करके उसे अपना लेता है तो मेरे लिए ये ठीक नहीं होगा नीली। अगर त्रिविक्रम उस लड़की को पसंद कर ले और उससे प्यार हो गया तो? तब तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचना सिर्फ एक सपना बनकर रह जाएगा। हाँ नीली, अगर अभी हमने इसे नजरअंदाज कर दिया तो मुश्किलें और बढ़ती ही जाएंगी। त्रिविक्रम ही आदिशेष है और ये सच है तो मैं उसे किसी भी हाल में खो नहीं सकती नीली। तो अब हम क्या करेंगे? मुझे भी नहीं पता नीली। इस वक्त तो मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इसका हल मैं ढूंढ कर ही रहूंगी। मैं आ गया। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। आहा क्या बात है, क्या बात है मैडम। मैं अच्छा गाता हूँ ना, ये तो मुझे भी पता है मैडम। कैसी हैं आप? ठीक है ना? आप तो अच्छी ही रहेंगी, ये बात मुझे पता है, क्योंकि सारे देवी देवता आपकी अच्छी देखरेख कर रहे हैं, है कि नहीं? क्या मतलब है इन सबका? मतलब भगवान के साथ एक डील हुई है, मैंने उनसे डील कर ली थी। अगर आप ठीक ठाक है तो इसका मतलब कि सारे देवी देवता आपका बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे, और यही मेरी और भगवान की डील है। छोड़िए, आप ज्यादा मत सोचिए। लेकिन मुझे एक बात की बहुत खुशी है। पूछिए क्या? भक्त हमेशा भगवान को ही याद करता है, और अगर एकदम से भगवान सामने आ गए तो फिर क्या होगा? भक्त एकदम खुश हो जाएगा। वैसे ही इस देवी को देखकर ये भक्त खुश हो गया है। देखो, ना मैं कोई देवी हूँ और ना तुम मेरे भक्त हो। अरे राम 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 राम, मैडम को गुस्सा आ गया, मैडम को गुस्सा आ गया। मैडम, आप जब गुस्सा करती हैं तो और भी खूबसूरत लगती हैं। देखिए मैडम, मेरे लिए आप एक देवी की तरह हैं। आप मेरी देवी हैं। अरे रे, छोटे मालिक के घर में मुझे एक अर्जेंट काम था। आपको देखने के बाद मैं सब भूल गया। ठीक है मैडम,
मैं चलता हूँ, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। ओके, बाय बाय। कैसा काम? पहले वहां पे शहनाई बजेगी और उसके बाद हमारे लिए ढोल और ताशे बजेंगे। आखिर बात क्या है, ठीक से बताओगे? अरे डरिए मत, छोटे मालिक के लिए लड़की देखने जा रहे हैं अभी। आज ही सब कुछ फाइनल होगा, फिर आपको पता है ना, जन्मों का ये बंधन साथ निभाना साथिया। एक बार उन्हें शादी करके जाने दीजिए मैडम, और फिर उसके बाद हम दोनों का नंबर है। वो भी बहुत जल्द। देखो त्रिशूल, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, इसलिए मैं तुमसे बात कर लेती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझसे बार बार ऐसी बातें करते रहो। धीरे धीरे आपको इसकी आदत पड़ जाएगी मैडम। वैसे भी मैंने ऐसा क्या गलत बोला? आगे जो होगा वही तो बोला है। ठीक है, मुझे छोटे मालिक के साथ जाना है, मैं लेट हो जाऊंगा। बाय। असली आदिशेष के निकट कोई ना आने पाए, तभी तुम विजयी होगी।